जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयभीत बच्चे की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का साम्राज्य था। अंधेरा और निस्तब्धता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को अपने भीतर दबाने की कोशिश कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, लेकिन पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था। अगर कोई भावुक तारा आकाश से टूटकर पृथ्वी पर आना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही बुझ जाती। बाकी तारे उसकी भावुकता पर हंस पड़ते। सियारों का रोना और उल्लू की डरावनी आवाज कभी कभी सन्नाटे को तोड़ देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने की आवाज आती। हरे राम, हे भगवान। बच्चे भी कभी कभी कमजोर आवाज में माँ माँ कहकर रो पड़ते। लेकिन इससे भी रात का सन्नाटा नहीं टूटता था। कुत्तों को जैसे सब समझ में आ गया था। दिन भर राख के ढेरों पर सिकुड़े पड़े रहते और रात होते ही मिलकर रोने लगते। रात अपनी भीषणता के साथ बढ़ती जाती, लेकिन उसकी सारी भयानकता को एक चीज लगातार चुनौती दे रही थी। पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती। छठधा गिड़धा, छठधा गिड़धा, जैसे कह रही हो आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में छटाक छठ था, छटाक छठ था, मानो ललकार रही हो, उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज मरे हुए गांव में जान डाल देती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, यूं तो वह कहा करता था। लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया के लोग जानते हैं, लेकिन उसका होल इंडिया शायद एक जिले तक ही सीमित था। हाँ, जिले भर में लोग उसे जानते जरूर थे। जब वह सिर्फ 9 साल का था तभी उसके माँ बाप मर गए थे। अगर शादी न हुई होती तो शायद वह भी जी नहीं पाता। उसकी विधवा सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, ताजा दूध पीता और कसरत करता। गांव वाले उसकी सास को बहुत सताते थे। शायद उसी अपमान ने उसके भीतर पहलवान बनने की आग जलाई थी। नियमित कसरत ने कम उम्र में ही उसका शरीर गढ़ दिया था। चौड़ा सीना, मजबूत बाहें, लोहे जैसी देह। जवानी आते आते वह पूरे गांव का सबसे ताकतवर युवक माना जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथ फैलाकर पहलवानों की चाल चलता, कुश्तियां लड़ता। एक बार वह श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। वहां बड़े बड़े पहलवानों की कुश्ती देखकर उसका खून गर्म हो उठा। ढोल की आवाज उसकी नसों में बिजली दौड़ा रही थी और अचानक उसने बिना सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असली नाम था चाँद सिंह। वह पंजाब से आया था अपने गुरु बादल सिंह के साथ। लंबा चौड़ा शरीर, सुंदर जवान, देह से जैसे ताकत टपकती हो। सिर्फ 3 दिनों में उसने अपनी उम्र और जोड़ी के सभी पहलवानों को पछाड़ दिया था। तभी उसे मिला था शेर के बच्चे का खिताब। दंगल में उतरते ही वह अजीब सी दहाड़ लगाता और छोटी दुल की चाल चलता। देशी पहलवान उसे लड़ने की सोचकर ही डर जाते थे। श्यामनगर के बूढ़े राजा साहब उसे इतने प्रभावित थे कि उसे दरबार में रखने की बात सोच रहे थे। तभी लुट्टन ने उसे चुनौती दे दी। पहले तो चाँद सिंह हंस पड़ा, फिर बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा। भीड़ में खलबली मच गई। पागल है, मर जाएगा, अरे हटाओ इसे। लेकिन लुट्टन बड़ी सफाई से उसका वार बचाकर फिर खड़ा हो गया और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने तुरंत कुश्ती रुकवा दी। उन्होंने लुट्टन को बुलाकर समझाया, जाओ मेला देखकर घर जाओ। फिर उसकी बहादुरी से खुश होकर 10 रुपए का नोट दिया। लेकिन लुट्टन हाथ जोड़कर बोला, नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक सबने डांटा, देह में गोश्त नहीं और चला है शेर के बच्चे से लड़ने। लेकिन लुट्टन लगातार गिड़गिड़ाता रहा, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म
भीड़ बेचैन हो रही थी। पंजाबी पहलवान गालियां दे रहे थे। कुछ लोग लुट्टन के पक्ष में भी चिल्लाने लगे, लड़ने दो, लड़ने दो। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन पहली पकड़ में ही उसे अंदाजा हो गया था कि यह लड़का साधारण नहीं है। मजबूर होकर राजा साहब ने आखिर आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बस फिर क्या था, बाजे फिर बज उठे। दर्शकों में हलचल मच गई। मेले के दुकानदार तक दुकान छोड़कर दौड़ पड़े। अरे चलो, शेर के बच्चे की कुश्ती हो रही है। ढोल फिर गरजा, चट धा गिड़धा, छट धा गिड़धा। और तभी एक दूसरा ढोल, जो अब तक चुप था, भारी आवाज में बोल उठा, ढाक ढिना, ढाक ढिना, जैसे कह रहा हो, वाह पट्ठे, वाह पट्ठे। उधर चांद सिंह ने लुट्टन को कसकर दबा लिया था। भीड़ चिल्लाई, गया, अब गया, हलवा बना देगा। लेकिन लुट्टन अभी भी टिका हुआ था। ढोल की आवाज लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। मत डरना, मत डरना। चांद सिंह उसकी गर्दन दबाकर उसे चित्त करने की कोशिश कर रहा था। बादल सिंह चिल्लाया, वहीं गाड़ दे उसे। लुट्टन की आंखें बाहर निकल आईं, सांस टूट रही थी। भीड़ चांद सिंह के पक्ष में थी। सब उसे शाबाशी दे रहे थे, लेकिन लुट्टन के साथ सिर्फ एक चीज थी, ढोल। वह ढोल की ताल पर अपने दांव पेंच तौल रहा था। तभी अचानक ढोल की पतली आवाज सुनाई पड़ी, ढाक धिना तिरकट तिना। लुट्टन को साफ सुनाई दिया, जैसे ढोल कह रहा हो, दांव काट, बाहर निकल। और अगले ही पल लुट्टन बिजली की तरह दांव काट कर बाहर निकल आया। फिर झपट कर उसने चांद सिंह की गर्दन पकड़ ली। भीड़ दंग रह गई। अरे, बाहर निकल आया, अब जनमत बदलने लगा था। उधर ढोल फिर गरजा, छटाक चट धा, उठा पटक दे, उठा पटक दे। और तभी लुट्टन ने पूरा जोर लगाकर चांद सिंह को जमीन पर दे मारा। ढोल अब पागलों की तरह बज रहा था, धिना धिना, धिक धिना, जैसे चिल्ला रहा हो, चित करो, चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया और चांद सिंह चारों खाने चित्त हो गया। ढोल खुशी से गरज उठा, धा गिड़गिड़, धा गिड़गिड़, मानो कह रहा हो, वाह बहादुर, वाह बहादुर। भीड़ पागल हो उठी। कोई चिल्लाया, मां दुर्गा की जय, कोई बोला, महावीर जी की जय। और अंत में पूरा मैदान एक साथ गूंज उठा, जय। विजयी लुट्टन उछलता कूदता सबसे पहले बाजे वालों के पास पहुंचा। उसने ढोलों को झुककर प्रणाम किया, फिर दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर घबरा उठा, अरे अरे। लेकिन राजा साहब ने खुद उसे गले लगा लिया और भावुक होकर बोले, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। उधर पंजाबी पहलवान चांद सिंह को संभाल रहे थे और इधर राजा साहब ने उसी समय लुट्टन को इनाम दिया। सिर्फ इनाम ही नहीं, उसे अपने दरबार का स्थायी पहलवान बना लिया। अब वह लुट्टन सिंह पहलवान कहलाने लगा। राज पंडितों ने मुंह बनाया, हुजूर जाति का आदमी और नाम के आगे सिंह। मैनेजर भी बोला, यह अन्याय है। लेकिन राजा साहब मुस्कुरा कर बोले, उसने क्षत्रिय का काम किया है। बस उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन, कसरत और राजा साहब की कृपा, इन सब ने मिलकर लुट्टन की ताकत और प्रसिद्धि दोनों बढ़ा दी। कुछ ही वर्षों में उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी चटा दी। काला खां के बारे में मशहूर था कि वह जैसे ही लंगोट बांधकर अली चिल्लाता, सामने वाले पहलवान को लकवा मार जाता। लेकिन लुट्टन ने उसे भी पटक दिया और लोगों का भ्रम तोड़ दिया। अब राज दरबार में वह एक तमाशा बन चुका था। चिड़ियाघर में बाघ दहाड़ता तो लोग कहते राजा का बाघ बोला, और ठाकुर बाड़ी के सामने जब लुट्टन गरजता महावीर तो लोग कहते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटनों तक लंबा चौगा पहनकर मतवाले हाथी की तरह घूमता। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराते, हलवाई बुलाता, पहलवान काका
ताजा रसगुल्ले बने हैं, जरा नाश्ता कर लो। लुट्टन बच्चों जैसी हंसी हंसकर कहता। तनी मनी का है, ले आ 1.5 सेर। फिर बैठकर 2 सेर रसगुल्ले खा जाता। मुंह में 8-10 पान दबाकर ठुड्डी लाल किए शान से मेले में घूमता। उसकी चाल, उसकी हंसी, उसका हुलिया सब किसी बच्चे जैसा हो गया था। ताकत जितनी बढ़ी, बुद्धि उतनी ही भोली होती गई। दंगल में ढोल बजते ही वह मिट्टी मलमल कर अपने शरीर का प्रदर्शन करने लगता। लेकिन अब उसकी बराबरी का कोई पहलवान बचा ही नहीं था। कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब इजाजत नहीं देते। बस लुट्टन मिट्टी उछालता, गरजता और बूढ़े राजा साहब मुस्कुराकर उसे देखते रहते। यूं ही 15 साल बीत गए। अब लुट्टन के 2 बेटे थे। दोनों अपने बाप की तरह गठीले, मजबूत और फुर्तीले। दंगल में जब दोनों उतरते तो लोग कहते, वाह, बाप से भी आगे निकलेंगे। दोनों को राज दरबार के भावी पहलवान मान लिया गया था। उनका पालन पोषण भी दरबार से होता था। हर सुबह लुट्टन खुद ढोलक बजाकर दोनों को कसरत करवाता और दोपहर में उन्हें जीवन की सीख देता। ढोल की आवाज पर ध्यान देना। मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोल को प्रणाम करना, समझे। ढोल की आवाज पहलवान को हिम्मत देती है, दांव सिखाती है, जान डाल देती है। फिर वह दोनों बेटों को समझाता, मालिक को कैसे खुश रखना, कब कैसा व्यवहार करना, यह भी सीखो। लेकिन उसकी सारी शिक्षा, सारे सपने एक दिन अचानक टूट गए। बूढ़े राजा साहब मर गए और विलायत से पढ़कर आया नया राजकुमार राज्य संभालने लगा। राजकुमार को पुरानी चीजें पसंद नहीं थीं। दरबार बदलने लगा। दंगल की जगह घुड़दौड़ होने लगी। जब राजकुमार ने सुना कि पहलवान और उसके बेटों पर रोज कितना खर्च होता है तो उसने कहा, टेरिबल। नए मैनेजर ने तुरंत कहा, हॉरिबल। और उसी दिन लुट्टन को साफ जवाब मिल गया। अब दरबार को उसकी जरूरत नहीं थी। उसे गिड़गिड़ाने तक का मौका नहीं दिया गया। लुट्टन ढोलक कंधे पर लटकाए अपने दोनों बेटों को साथ लेकर गांव लौट आया। गांव के किनारे लोगों ने उसके लिए एक झोपड़ी बना दी। अब वह गांव के लड़कों को कुश्ती सिखाने लगा। सुबह शाम ढोलक बजती और मिट्टी में दांव पेच सिखाए जाते। लेकिन गरीब किसानों और मजदूरों के बच्चे क्या खाकर पहलवान बनते। धीरे धीरे उसका अखाड़ा सूना पड़ने लगा। अंत में बस उसके दोनों बेटे ही रह गए। दिन भर मजदूरी करते और शाम को ढोलक की ताल पर कसरत करते। तभी गांव पर आफत टूट पड़ी। पहले सूखा पड़ा, फिर अन्न की कमी हुई और उसके बाद मलेरिया और हैजे ने पूरा गांव पकड़ लिया। घर के घर खाली होने लगे। रोज 2-3 लाशें उठती। हर तरफ रोना, कराह और डर था। दिन में लोग एक दूसरे को ढांढस बंधाते, लेकिन रात होते ही पूरा गांव मौत की तरह चुप हो जाता। माए मरते हुए बच्चों को भी आखिरी बार बेटा कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। ऐसी भयानक रातों में भी अगर कोई आवाज लगातार गूंजती रहती थी तो वह थी पहलवान की ढोलक। रात्रि की भयावहता को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकारती रहती थी। वह संध्या से सुबह तक लगातार ढोल बजाता, शायद अपने दुख को दबाने के लिए, लेकिन गांव वालों को लगता जैसे उस ढोल में जीवन की आवाज बची हुई है। मरते हुए लोगों की आंखों में दंगल के दृश्य तैरने लगते। कमजोर शरीरों में भी एक पल को ताकत लौट आती। ढोलक बीमारी नहीं रोक सकती थी, लेकिन मरते हुए आदमी को मौत से डरने नहीं देती थी। फिर एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी महामारी की चपेट में आ गए। दोनों दर्द से तड़प रहे थे और कराहते हुए बोले, बाबा उठा पटक दे वाला ताल बजाओ। बस उस रात पहलवान लगातार ढोल बजाता रहा। छटाक चट धा, छटाक चट धा। बीच बीच में वह पहलवानों की भाषा में उन्हें उत्साहित भी करता, मारो बहादुर, डटे रहो। लेकिन सुबह होते होते दोनों बेटे निस्पंद पड़े थे। एक ने मरते मरते मिट्टी तक खोद डाली थी। पहलवान ने उन्हें देखा,
एक लंबी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन उसने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों बेटों को कंधे पर उठाया और नदी में बहा आया। लोग सुनकर दंग रह गए, कई लोगों की हिम्मत टूट गई। लेकिन उसी रात फिर ढोलक की आवाज गूंज उठी। पहले की तरह पूरा गांव फिर चौंक उठा। लोग कहने लगे, दोनों बेटे मर गए, लेकिन पहलवान का कलेजा देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिन बीते, फिर एक रात ढोलक नहीं बजी, गांव सहम गया। सुबह कुछ शिष्य उसके घर पहुंचे तो देखा पहलवान की लाश चित पड़ी थी। एक शिष्य रोते हुए बोला, गुरुजी कहाँ करते थे, जब मैं मरूं तो चिता पर मुझे चित्त मत लिटाना, मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ, और चिता जलाते समय ढोलक जरूर बजा देना। वह आगे कुछ न बोल सका।